नमस्कार मेरे साथियों। तो मैं आपके सामने चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। चाहता हूँ आपको विशेष रूप से कुछ बता दे, मैराथन भी करा दे, ताकि क्वेश्चन में किसी तरह का कंफ्यूज नहीं हो। क्वेश्चन बनाने से पहले तरह तरह के हम स्थितियों से गुजरवा देना चाहते हैं। आने वाले आपके जो एग्जाम होगा उसमें दिक्कत नहीं हो, इस भाव से क्वेश्चन रखना चाहता हूं। तो चलिए आइए हम कुछ जीवन के सार तत्व को प्रस्तुत कर रहा हूं। देखिए, ये दुनिया है, ये मतलब की दुनिया है। ये दुनिया है, ये मतलब की दुनिया है। मतलब की दुनिया में कोई किसी का होता नहीं है। इसीलिए आपसे नम्र निवेदन है कि आप बहुमूल्य समय को बर्बाद न करें और एक एक क्षण को उपयोग में ला करके जीवन को सार्थक बनाए। यही मेरा उद्देश्य है। तो आप समय को ऐसे ही गंवा मत दीजिए। समय का सदुपयोग करके ही मानव महान से महान हस्ती के रूप में उभरा है। इसीलिए समय को पहचानिए और अपने मेहनत को उस स्तर तक पहुंचाइए जहां आपका मन उड़ते हुए चला जाता है। इस मतलब की दुनिया में पिता ही ऐसा शख्स है जो अपने औलाद को बेमतलब प्यार करता है। इसीलिए पिता के अरमान को पूरा कीजिए। पिता के हर अरमान को पूरा कीजिए। समझ रहे हैं ना? तुम्हें कोई पढ़ा नहीं सकता है, वक्त ही तुमको पढ़ाएगा। तुमको कोई पढ़ा नहीं सकता है और तुमको सब कुछ खुद अंदर से सीखना है। सब कुछ क्या करना है? अंदर से सीखना है। समझ गए ना? तो इस संसार में आत्मा से अच्छा कोई गुरु नहीं है। आत्मा में अपने आप को झकझोरिए और पूछिए, मुझे क्या करना है और मैं इस धरती पर क्यों आया हूं। बस इतना ही पूछिए, आगे बढ़ते रहिए। चलिए, तो आज मैं आपको क्वेश्चन पेश कर रहा हूं। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है बाबू, एक पेड़ की ऊंचाई, क्वेश्चन नंबर 1, एक पेड़ की ऊंचाई, ध्यान दीजिए, ऊंचाई, एक पेड़ की ऊंचाई में प्रतिवर्ष 1/8 क्या है? 1/8 गुनी वृद्धि हो जाती है। 1/8 गुनी वृद्धि हो जाती है। ध्यान दीजिए, हो जाती है। ठीक है। यदि पेड़ की वर्तमान ऊंचाई, यदि पेड़ की वर्तमान ऊंचाई कितना है? 64 मीटर कहिए या सेंटीमीटर कहिए। समझ गए ना? मीटर कहिए या सेंटीमीटर कहिए। सेंटीमीटर ऊंचाई 64 सेंटीमीटर। क्या करते बुआ? ये कहता है कि एक पेड़ की ऊंचाई में प्रति वर्ष 1/8 गुनी वृद्धि हो जाती है। यदि पेड़ की वर्तमान ऊंचाई 64 सेंटीमीटर क्या है?
64 सेंटीमीटर हो तो 2 वर्ष बाद इसकी ऊंचाई कितनी होगी? इसकी ऊंचाई कितनी होगी? ध्यान दीजिए क्वेश्चन पर। एक पेड़ की ऊंचाई में प्रति वर्ष 1/8 गुनी वृद्धि होती है। ठीक है, 1/8 गुनी क्या होती है? वृद्धि होती है, वृद्धि हो जाती है। ठीक है, यदि पेड़ की वर्तमान ऊंचाई 64 सेंटीमीटर हो तो 2 वर्ष बाद इसकी ऊंचाई कितनी होगी? कुछ है समझने का फेर है। तो इसको इस टाइप के सवाल को आप कैसे बनाएंगे? इस टाइप के सवाल को आप कैसे बनाइएगा? लिखिएगा पेड़ की ऊंचाई। तो पेड़ की ऊंचाई कितना है? 64 सेंटीमीटर। ठीक है, पेड़ की वर्तमान ऊंचाई, पेड़ की वर्तमान ऊंचाई कितना है बुआ? 64 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए 64 सेंटीमीटर। ठीक है, 64 सेंटीमीटर है, 64 सेंटीमीटर। वार्षिक वृद्धि कितना होता है प्रति वर्ष? वार्षिक वृद्धि कितना होता है? 1/8 गुनी, मतलब 100 गुने 1/8। ठीक है, इतना गुनी, समझ गए? कितना गुनी बुआ? 1/8 गुनी। तो 8 गुने 1/8 गुने 100, कोई दिक्कत? ये 4 दूना 8 आई 25, अर्थात 25/2%। 25/2% क्या होती है? ये वृद्धि करती है। समय कितना हो गया बुआ? समय 2 वर्ष। ठीक है, 2 वर्ष हो गया। अब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ऊंचाई कितना होगा? अभीष्ट ऊंचाई कितना हो जाएगा? तब वही मूलधन, समझ गए? 1 + 10/100 सेट कर लीजिएगा ना। P × 1 + 10/100 ओकर पावर n, यही ना कीजिएगा। तो कितना हो जाएगा? 64 × 1 + दर कितना है? 25/2 गुने 100। ठीक है, और का पावर n, तो 2, कोई दिक्कत? इतना सेंटीमीटर हो गया। कितना हो गया बुआ? इतना सेंटीमीटर हो गया। 25 चौका 100, 4 दूना 8 1 9। तो 64 गुने 9/8 ओका पावर 2 सेंटीमीटर। तो कितना होगा? 64 गुने 9 गुने 9 बटे 8 गुने 8, 8 64 खत्म। तो 9 81। कितना हो गया बुआ? 81 सेंटीमीटर। कितना हो गया? 81 सेंटीमीटर। अतः पेड़ की अभीष्ट ऊंचाई कितना हो गया? 81 सेंटीमीटर। आंसर आपका हो गया। इस टाइप से निकालना है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं हुआ? उतार लीजिए। इस टाइप से बनाना है। अगला क्वेश्चन देखिए। इसको मिटा दे, क्या करें? मिटा देते हैं? मिटा देते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन। हम बहुत अच्छे क्वेश्चन लेकर के आएंगे, लेकिन आप पढ़ने के प्रति कटिबद्ध होइएगा तब तो। क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, केवल समझने और समझाने का खेल है। आप समझने के लिए तैयार रहिए, मैं समझाने के लिए तैयार हूँ। और प्रैक्टिस सेट हम बार बार पुनरावृत्ति कर रहे हैं कि आप रेगुलर बनाते रहिए। ये क्लास है, क्लास में आपको हार्ट को मजबूत किया जा रहा है। समझ गए ना? अब क्वेश्चन क्या रहेगा बुआ? 1000 रुपया पर, क्वेश्चन नंबर 2, 1000 रुपया
पर, क्या होगा 1000 रुपया पर 10% वार्षिक या 15%, 20%, 10% वार्षिक, क्या वार्षिक दर से समझ गया ना, दर से 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। बस इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा, केवल बनाने में टाइम मैनेजमेंट करना है। अंतर ज्ञात करें हैं तो क्या कीजिएगा, पहले चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लीजिएगा। क्या निकालिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लीजिएगा। उसके बाद क्या कीजिएगा, साधारण ब्याज निकालिए, साधारण ब्याज पहले निकाल लीजिए। क्या है तो साधारण ब्याज क्या हो जाएगा बुआ, साधारण ब्याज क्या हो जाएगा बुआ, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा 100 होता है ना। है तो मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा 100 आप पढ़े ना। तो मूलधन कितना है 1000 गुणे समय कितना है 4 वर्ष, 4 गुणे दर कितना है 10% बटे 100। इससे खत्म, कितना हो गया 400 रुपया। कितना आ गया 400 रुपया। अब चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेना है CI, तो CI बराबर P तो 1 प्लस R बटा 100 का पावर T या -1, ये भी सूत्र है। अगर ऐसा नहीं होगा तो डायरेक्ट आप लिख दीजिएगा। क्या लिख दीजिएगा, ऐसे लिखिए, एक के जगह पर यहाँ मूलधन समझिए, एक के मतलब मूलधन, एक के मतलब मूलधन, दिमाग में रखिए। तो क्या लिखिएगा 1000 टू 1 प्लस कितना, दर कितना है 10 बटा 100 ओकर पावर 4 माइनस कितना कर दे 1000 कर देते हैं, कोई दिक्कत, 1000 कर देते हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए है क्या, यहाँ तक कोई दिक्कत है कोई दिक्कत नहीं है अब कोई टेंशन नहीं है, अब तो बन जाएगा सवाल ना। तो कैसे कीजिएगा, कीजिए 10 के 100 कर लिए, 10 के 11 तो क्या हो गया बुआ 1000। अब क्या करना है 10 के 11 तो 11 बटे 10 4 बार 11 बटा 10 गुने 11 बटा 10 गुने 11 बटा 10 माइनस 1000। कोई दिक्कत ये हो गया आपका, आपका आंसर क्लियर हो गया रुपया। अब कीजिए, अब करना है कीजिए, तो क्या हो जाएगा बुआ, ये हो जाएगा 1 2 3 तो 1000 गुने 11 बटा 10 गुने 11 बटा 10 गुने 11 बटा 10 गुने 11 बटा 10 घटे 1000, 1 2 3 1 2 3 खत्म है। तब क्या करना है हमको बुआ 11 गुने 11 गुने 11 गुने 11 4 बार कितना हो जाएगा, एगो 0 बैठा दीजिएगा ना, एगो नीचा 10 है तो कितना हो जाएगा 4641। कितना हो जाएगा 4641 4641 बटे 10 घटे कितना 1000 कर लीजिएगा 1000 होगा ना करेगा जी नहीं होगा, इतना हो गया।
अब आपको करना है, तो क्या कीजिएगा, इसको क्या करना है, इस पर 0 कर दीजिएगा। 11 11 11 11, ठीक है ना। 1 2 3 4, हाँ 11 हाँ 21 7 100 13 13 37 में इतना ना, कितना हो जाएगा बुआ, इतना। तो पहले तो इसको हटा दीजिए, पहले क्या करना है, इसको हटा देना है। अब क्या करना है हमको, अब हमको सेट कर लेना है इतना। तो इतना उससे भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा बुआ, 464 रुपया 10 पैसा। 464 रुपया 10 पैसा। ये क्या हो गया, ये हो गया चक्रवृद्धि ब्याज। और साधारण ब्याज आप निकाल चुके हैं, साधारण ब्याज क्या कर चुके हैं, निकाल चुके हैं, ये नहीं निकाल चुके हैं, हाँ नहीं निकाले हैं, निकाल चुके हैं। तो आपको कैसे निकालना है, अब अंतर पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था, अंतर पूछ रहा था, है ना, अंतर पूछ रहा था। तो अंतर क्या कीजिएगा, हाँ क्या कीजिएगा, अंतर, अंतर क्या कीजिएगा, अंतर बराबर 464 रुपया 10 पैसा माइनस 400 रुपया, यही ना। तो कितना होगा, 64 रुपया 10 पैसा, 64 रुपया 10 पैसा, यह है अंतर। कोई दिक्कत है, इस टाइप से बनाना है ना जी, इस टाइप से क्या करना है, बनाना है, ठीक है। डायरेक्ट कर दिए, इतना काट करके हम दिमाग से सेट कर दिए है, घबराइएगा नहीं, भिन्न के जोड़ घटा गुना भाग कीजिएगा, ठीक है। भिन्न के जोड़ घटा गुना भाग करते रहिएगा, हम काट करके सेट कर दिए है, इतना समझ गए ना, जानते हैं, इसीलिए आप गुना भाग कीजिएगा, घबराइएगा ना, इसको अपना ढंग से बनाइएगा, ठीक है। चलिए उतारिए, उतारिए, इसको मिटा दे, हैं मिटा देते हैं क्या, दे देना, उतारिए उतारिए, धा धा उतारिए, चलिए उतार लीजिए।